बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। आज तफसील के साथ KPK में गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे और वफाक में और पंजाब में कैसे मुकाबला करना है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ किस तरफ बढ़ना है, तफसील से बात हुई है। खान साहब के साथ इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई है और उनको ब्रीफ किया गया है। पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं जिस तरीके से परसों भी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाला गया है और उसका हम हर फोरम पे दिफा करेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया से दरख्वास्त है, ये मुख्तसर से केसेस है, ये मुख्तसर कंस्टिट्यूंसी बड़े मैंडेट पे असरअंदाज है। लिहाजा उनसे हमारी इल्तिमास है कि जितने भी ये 70 केसेस कंस्टिट्यूंसी का हमारा इलेक्शन कमीशन और अदलिया के सामने है, इस पे जल्द से जल्द फैसला हो ताकि पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। कोई भी बंदा ये हक नहीं रहता कि जाली मैंडेट के साथ वो हुकूमत में आए। ये बात भी चली कि हमें ऑफर किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। बाकी अवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करके अपने मुफादात का ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए पॉलिटिक्स करके अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मैंडेट और डेमोक्रेसी कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इस इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। लेकिन हम इस पोजीशन में है इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे और जल्द बनाएंगे। हमने अदलिया से इसलिए रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द 70 जो केसेस है कंस्टिट्यूंसी है उस पे फैसला हो। इसलिए हमने आज खान साहब ने कुछ नाम फाइनल किए जो मैं आपको सुना रहा हूँ वज़ीर आला के लिए। आपको KPK का अनाउंस हुआ है, पंजाब में इंशाअल्लाह कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब है। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामजद किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वो उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। इसलिए इसके खिलाफ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं
चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चारों सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमारा, चाहे वो ANP है, कि एक मुतालिबा हम सब का है। अवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट्स है आज के लिए। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं, एक वजाहत कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये अवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल है स्पोकन मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है, पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद हैं, तो वो ये केसेस में बिजी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हल मौजूद है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने बोला। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि 9 मई का, देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे, इनमें मेजॉरिटी के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर करी। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताएं कि वो अगर हमारा पार्लियामेंट में भी था, अगर वो प्रोविंशियल असम्बली में भी था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट में भी था, क्या उस पर 9 मई का समहाउ कोई ना कोई FIR नहीं है? अगर इसके लिए हम देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तो हमें एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो इस बात का पहले इजहार कर चुके हैं, ये नहीं है, लेकिन वो जो लोगों को हमने मैंडेट उनके पास है, ये पार्टी को लीड करेंगे, इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और बेहतरीन कैंडिडेट है और इंशाल्लाह ताला कामयाब कराएंगे। देखो, वो हर जगह पे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में है तो पूरे पाकिस्तान वाले लोग इलेक्शन कमीशन को नहीं आएंगे, वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। जहाँ जहाँ ये हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में होगा, हर जगह होगा। सर, आपने वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया, वज़ीर आज़म के लिए गिनती पूरी करने के लिए आपके पास कोई लाएअमल है? पीपल्स पार्टी के साथ आप दावा कर रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो लाएअमल क्या होगा? इस नशिस्तों में तो आप वज़ीर आज़म नहीं ला सकते। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 180 सीट्स है, वो गिनती भी बताई थी, नंबर भी बताए थे और फॉर्म 45 भी कल बताएंगे। और इलेक्शन से कमीशन से हमने यही दरख्वास्त किया कि जब फॉर्म 45 बनता है, लोग पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते हैं, शाम के वक्त सबके सामने वोट काउंट हो जाता है, फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है, रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 47 और 48 बनाता है। एज सिंपल एज दैट। उसके मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल है और वही हम कहते हैं कि फॉर्म 45 से आप 48 बना ले, कौन विनर है वो आपके सामने हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो TLP के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है। उसके मुताबिक हम जीते हुए, यही तो रीज़न है कि कराची में जमात इस्लामी ने कहा हम ये नहीं लेते, ये सीट हम हार चुके हैं। बाकी भी आपने देखा वो जीते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं जीते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर पूरे, जिस दिन इलेक्शन होगा हमको नंबर इंशाल्लाह पूरे करके आपको नजर आएंगे। आवाज नहीं आ रही है।
جواب خود دینا تو اس کا جو راشد ہے کہ وہاں پر پولیس نے بتایا کہ آپ الیکشن نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے قانون آپ الیکشن کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گھروں کا احتجاج کی کال دیتی تھی، سیاسی استحکام کہاں پہ آئے گی؟ دیکھو سیاسی استحکام کے لیے تو یہی دیکھو ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں 2013 اور 18 کی بات ہے تو 2013 میں ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو اور 4 حلقے اس وقت نہیں کھول رہے تھے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اس طریقے سے بناؤ جس طریقے سے فارم 47 بنا ہے, ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. 2018 میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے. 2018 میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو, کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے, ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں. میں کہوں کچھ دیکھیں, استحکام جھوٹ پہ استحکام نہیں قائم ہوتا. آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحکم حکومت نہیں ہو سکتی. اگر ووٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں, اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام ہوگا, معیشت ترقی کرے گی, تو یہ خام خیالی ہے. ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو, جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو, اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جھوٹ سے استحکام نہیں آتا. 2013 میں 4 حلقے کھولے گئے 2 سال بعد, اور 4 حلقوں میں فراڈ ثابت ہوا. آخری کوشچن. ہاں صاحب, PTI پارلیمنٹیرینز کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ان کے بینر تلے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, تو اس کی کیا پیش رفت ہے؟ نہیں, ہم PTIP کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ غلط انفارمیشن ہے. تھینک یو جی, تھینک یو.